अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज ना मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने लगा हूँ। वो ये है कि बिटकॉइन से पैसे किस तरह कमाए जाएँ। बहुत से लोग इस तरह कहते हैं कि यार पैसे लॉस हो जाएंगे, फ्रॉड है, ये है, वो है। यार एक चीज़ समझ में नहीं आती, जो एक चीज़ रियल में है हम उसे मतलब कि क्यों कहते हैं, मतलब कि हमारा दिमाग उसे समझता क्यों नहीं है। हम एक गंदे निज़ाम में बैठे हुए हैं, हम एक ऐसे गंदे निज़ाम में बैठे हुए हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। अब देखें ना, पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स ने पाकिस्तान को कर दिया, ब्लैक लिस्ट कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान सारा ब्लैक लिस्ट हो रहा है। हमारे जो हुक्मरान है, जो हमारे कोई भी सियासतदान है, ठीक है, किसी को इस चीज़ की समझ ही नहीं है। अब देखें ना, आईटी इंडिया हमसे कितना आगे जा चुका है। आईटी में इतना आगे जा चुका है कि हम अगर उनका मुकाबला भी करना चाहें ना, तो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। वो इतना आगे चला चुका है इंडिया, और इतना वहाँ पे टैलेंट है। पाकिस्तान में भी बहुत टैलेंट है, बट पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। मैं पाकिस्तान के टैलेंट को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ ना, इतना ज़्यादा कि बता नहीं सकता। अब आप ये देखें कि 2008 में, 9 में, 10 में बिटकॉइन आया था। बिटकॉइन ने उन्होंने कहा कि जी बिटकॉइन बेसिकली है क्या, मैं आपको बताता हूँ। बिटकॉइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो मनी ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल होता है। आसान लफ्ज़ों में ये है कि अगर आप 1 करोड़ बेचती हैं ना, अगर आप 1 करोड़ रुपया बेचती हैं अमेरिका में, तो वो जी पहले जाता है, मतलब कि अप्रूवल होती है, ये होता है, वो होता है कि जी आपके पास पैसे कहाँ से आए, ये पैसे किसको भेजने हैं, ये फलाना, ये टिप एक्सट्रैक्शन। अब आप ये देखेंगे, एक बंदा था, उसने ना पता नहीं उसने ना क्या सोचा, उसने कहा कि यार ये इस तरह है निज़ाम, मैं ना इस निज़ाम को ज़रा बदलता हूँ। उसने बिटकॉइन बना दिया अपना। उसने बिटकॉइन बना के ना कुछ अपने पास रख लिए, मिलियंस के हिसाब से उसने अपने पास बिटकॉइन रख लिए, कुछ उसने माइनिंग मशीन का बता दिया। खैर, अब आप 1 करोड़ अगर बेचते हैं अमेरिका या पाकिस्तानी किस बैंक में अगर आपने भेजना है, तो आप ये देखें उसकी फ़ीस कितनी लगेगी। आप मुझे बताएं, आप मुझे कमेंट्स में बताएं, आप उसकी फ़ीस कितनी लगेगी। और आप अगर बिटकॉइन के ज़रिए किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे या किसी फॉरेन कंट्री में किसी भी जगह पे अगर आप पेमेंट मेथड यूज़ करते हैं बिटकॉइन का, अगर आप बिटकॉइन से पैसे अगर आप बेचते हैं, तो तब आपकी फ़ीस कितनी लगेगी। अब मैं आपको बताता हूँ। 1 करोड़ अगर आप बेचते हैं ना, अब मुझे आई थिंक सो, मुझे इतना याद नहीं है कि 50,000 पे या 1 लाख रुपए पे कुछ 1500 या इस तरह समथिंग, इस तरह ही यार कुछ ना है, फ़ीस है। तो 1 करोड़ अगर आप बेचते, तो आप खुद कैलकुलेशन कर लो कि यार कितनी फ़ीस हमारी कटती है, कितनी फ़ीस हमारी कटती है। तो आप ये देखो कि अगर आप बिटकॉइन से 1 करोड़ की अगर आप बिटकॉइन परचेज़ करते हो, और अगर आप अमेरिका में उससे कहते हो कि यार मैंने बिटकॉइन मैंने आपको भेज रहा हूँ, ठीक है, आप ना इसे वो कर लो, विड्रॉ कर लो, ठीक है। अगर आप वो बिटकॉइन के ज़रिए अगर आप उसे पैसे बेचते हैं, तो यार वो आपके लगते हैं $14 टैक्स सिर्फ कटता है। बामुश्किल से वो 2000 बनता है, बामुश्किल से। जब बिटकॉइन नया नया आया, तब ना इन्होंने कहा, स्टेट बैंक ने कहा कि जी इलीगल है, बहुत हवा उड़ी कि जी इलीगल है, फ्रॉड है, ये है, वो है। मैं 3-4 जगह पे गया, मैं जाके मैंने देखा कि यार, मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार मैं ना एक कोर्स करवा रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी का ना, टेक्निकल एनालिसिस मैं बता रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि यार आप ना घर बैठे सुकून से, आराम से आप पैसे कमाएं। आप किसी मतलब कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो आपको वो डिग्री देते हैं, वो साथ को आपको ये नहीं कहते कि यार हम आपकी जॉब लगवा के देंगे, या कोई भी अदारा। बहुत से जॉब सेंटर भी बने हुए हैं, बहुत से जॉब सेंटर भी बने हुए हैं, आप उनके पास भी चले जाएं जी, वो भी ये कहते हैं कि भाई हम आपको इतनी देर में कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो फिर हम आपको बताएंगे जी।
अब इसमें क्रिप्टो करेंसी में होता क्या है, बेसिकली हम लो से लो इन्वेस्टमेंट करके ना हम उससे डबल उसका ना प्रॉफिट ले सकते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ कोई भी अगर टेक्निकल एनालिसिस को समझता है ना, तो वो कभी भी जॉब नहीं करेगा, जो बंदा टेक्निकल एनालिसिस को समझता है, जो क्रिप्टो करेंसी को जानता है ना, बाय गॉड उसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो साल 2 सालों में भी मिलियनेयर है। अब मैं अपना एक बताता हूँ, मैं अपनी एक ना पर्सनल बात आपसे शेयर करता हूँ यार। मैं ना आईटी में बहुत डीप चला गया था, बहुत ज़्यादा डीपली, जिसकी कोई इंतहा नहीं। खैर मेरे साथ कुछ हादसा वगैरह हो गए जिसकी वजह से ना मैं पीछे को आ गया, मैंने आईटी छोड़ दी यार। मैं कुछ इस तरह के कामों में पड़ गया कि यार मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा यार क्यों ना दोबारा आईटी में आया जाए। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं दोबारा आईटी में आ रहा हूँ और मैं क्रिप्टो करेंसी को मैं अच्छे से समझ गया हूँ। मुझे ना जॉब करने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। मुझे यार कि अपना काम हो, अपना बिजनेस करे बंदा, सुकून से घर बैठे पैसे कमाए आराम से ऑनलाइन बैठ के। अब देखा ये जाता है कि यार ऑनलाइन पैसे कमाए किस तरह जाएं। अब हम तो हैं अभी पाकिस्तानी, अब हम तो हैं कि ये हराम खोर है, हम तो हड हराम है। हम कहते हैं कि जी मुफ्त में सब कुछ मिल जाए, कुछ इस तरह ना करना पड़े, बस लेटे लेटे मिल जाए, हमें कुछ करना ना पड़े। तो भाई ये एक प्लेटफॉर्म आ चुका है कि आप लेटे लेटे ही पैसे कमा सकते हैं। अब आप लेटे लेटे पैसे कमा सकते हैं। अमेरिका के पास 162 बिटकॉइन है, 162 मिलियन बिटकॉइन। इतने बिटकॉइन के यार पाकिस्तान का साला कर्जा उतर सकता है। अब मैं वकार रज़ा जो है ना, मैं उसे बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार वो लव है मेरा। उसने कोरोना वायरस में उसने कहा कि यार बिटकॉइन भर भर के ले लो, भर भर के ले लो। बट हमारी पाकिस्तान यार क्या खोता भरा हुआ है पाकिस्तान वाम में यार, इनको समझ ही नहीं आती क्या करना है क्या नहीं। अगर तब लिया होता, बिटकॉइन लिया होता, तो अब जहाँ पे बिटकॉइन जहाँ पे जा रहा है, अब ये देखो 48,000 पे पहुँच गया बिटकॉइन। 48,000 पे बिटकॉइन पहुँच चुका है। तब अगर लिया होता $5,000 का, तब बिटकॉइन था, लिया होता तो यार हून तक से भैंचोद उतर जाना, पाकिस्तान का कर्जा उतर जाना सीधा। अब हमारे पाकिस्तान में कंप्यूटर की बुक देख लें आप, उसमें है क्या? कुछ भी नहीं यार। बच्चों वाली चीज़ें बताई हुई हैं, बच्चों वाली चीज़ें। अब वो वकार तक अगर बुक चेंज ना करवाता तो भाई मैं कहता हूँ ये 10-20 साल तक ये बुक चेंज होनी नहीं थी कंप्यूटर की। वो तो उसका भला हो कि भाई उसने बुक चेंज करवा दी कंप्यूटर की। अब यार जिस तरह वो अपने टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान को लेकर चल रहा है, इतना काम कर रहा है, हमें भी तो देखना चाहिए कि यार अगर वो काम कर रहा है तो हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय कि यार उसे गाली गलौच ये वो करना चाहिए। यार तू नंगी फूंगी बातें करता है, ये करता है वो करता है। यार हमारे पाकिस्तान में ये है ही सब कुछ, ठीक है। पाकिस्तान में सारे जिंदा दिल लोग रखते हैं ज़्यादातर। कईयों में ये कर लिया, किसी को बता लिया कि यार ये कर लिया वो कर लिया। अब देखा ये जाए कि 100% अगर आबादी है ना पाकिस्तान की, तो 70% है वो देहात में है। पीछे कितना रह गया? 30%। 30% में से आप 10% वो लगा लें कि जी वो लगाएं कि जी जो पढ़े लिखे हैं बट उनकी जो एज है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है, जो ग्रेजुएट हैं पर उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, मतलब कि जनरेशन गैप आ गया। वो 10% भी आप निकाल दो साइड पे, और उन 10% में से
पीछे रह गए 20%। 20% में से 10% आप वो लोग लगा लो जी जो मतलब कि ओवर एज की तरफ जाना शुरू हो चुके हैं, कि जो 35-40 के राउंड बाउंड जो हैं। अब अगर उनको बताया जाए, उनमें से कुछ लोग समझ जाएंगे, कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग समझते नहीं हैं। वो भी इस तरह के यार, वो कहते हैं कि यार ये हो गया, फ्रॉड हो गया, ये हमने सुना ही था, सिर्फ पैसे कमाए जाते हैं, हमने तो ये किया ना वो कर लिया, हमारा तो हमेशा नुकसान ही हुआ है। ओ भाई, लर्न टू अर्न होता है, पहले आप लर्न करो फिर ही आप अर्न करते हो। 10% वो भी चले गए। अब 10% में से पीछे कितने रह गए? 100 में से 90 चले गए, फारिग हो गए, पीछे रह गए जी 10%। 10% में से वो लगा लें कि जो हम जैसे टीनेजर्स हैं, जो टीनेजर्स हैं। अब टीनेजर्स 10%, अब कितना का कर लेंगे, कितना का कर लेंगे भाई। हमें चाहिए कि यार ये जो जनरेशन गैप है ना, ये जो जनरेशन गैप है, ये जनरेशन गैप ख़त्म करना चाहिए। जब तक हम अपना जनरेशन गैप ख़त्म नहीं ना कर सकते, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब किसी ऐसे एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हम जा नहीं सकते यार, जब तक हम अपना जनरेशन गैप नहीं ख़त्म कर सकते। अब टीनेजर है कोई 21-22 साल का या 23 साल का कोई एक लड़का है टीनेजर, अब उसके जो फादर की एज हो गई यार 50+ हो गई या 55 हो गई है, ठीक है। अब वो अपने पापा को कहता है कि यार पापा मैंने ना ऑनलाइन काम करना है, ऑनलाइन काम करना है, मैंने काम करके ना मैंने पैसे कमाने हैं, मुझे थोड़े से पैसे दो। अच्छा बेटा क्या काम करना है? पापा मैंने ना बिटकॉइन में पैसे इन्वेस्ट करने हैं। अबे यार बहन की, बिटकॉइन होता क्या है, क्या होता है बिटकॉइन? अब वो अपने पापा को समझाने बैठेगा, पापा ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है, ठीक है, इसमें आप पैसे लगाते हो, ठीक है, ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग से हम पैसे कमाते हैं। अबे यार छोड़ यार, ये सारा फ्रॉड होता है, ये हो गया, बहुत हो गया है, सुना नहीं तूने न्यूज़ में, ये कंपनी लेगी, वो कंपनी लेगी, पैसे लूट के। तो यार ये चीज़ है जनरेशन गैप। हमें ये जनरेशन गैप जो है ना, ये ख़त्म करना चाहिए। हमें चाहिए कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मतलब कि बड़ों से, अपने सभी बड़ों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार ये जो जनरेशन गैप है ना, इस जनरेशन गैप को ख़त्म करो यार। अपने कम से कम अपने बच्चों को समझो, अपने बच्चों को समझो यार, अपने बच्चों को समझो। जब तक हम अपने बच्चों के साथ बैठ के टाइम स्पेंड नहीं करके, हम जब तक ये जनरेशन गैप नहीं ना ख़त्म करेंगे यार, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हमें जनरेशन गैप ख़त्म करना चाहिए यार पहले। अब एक लड़का है यार, उसका पढ़ने को नहीं दिल करता, अब उसके मार के उसके माँ बाप यार नहीं तू तो स्कूल चल, तू स्कूल चल। यार उससे पूछो उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, क्या वो करना चाहता है, उससे पूछो। अगर वो फिज़िकली नहीं सोच पा रहा तो यार ये बड़ों की गलती है। तो ये भाई ये बड़ों की गलती है। मैं सीधी सी बात कहता हूँ कि उन्होंने अपने बच्चे को सही से ट्रीट ही नहीं किया। एक ऐसे माहौल में उसने अपने बच्चे को बड़ा कर दिया है कि जहाँ पे मतलब कि कोई एक ऐसी चीज़ ही नहीं थी जो उसे पसंद हो। अब मोस्टली घरों में होता क्या है जी, क्या होता है, यही होता है, कंपटीशन लगा हुआ है फैमिली में, ये उसके बेटी ने वो कर लिया, उसके बेटे ने वो कर लिया, अबे तू तो निकम्मा ही है, तू तो जम के ये मैं तुझे गलती की है, ये कर दिया मैंने, वो कर दिया। यार इससे ना यार जो बच्चा है ना वो बहुत होता है। आप वो समझ नहीं रहे होते, बड़े जो है ना वो समझ नहीं रहे होते। सिर्फ क्या जनरेशन गैप हमारे दौर में ये होता था, अबे भाई वो दूसरा दौर था, ये दूसरा दौर है, वो जनरेशन गैप भी तो देखो ना कितना आ गया। बस वो नहीं समझना, वो नहीं हमने समझना, बस यही है। कोई उनको बिठाने में समझाने बैठ जाए ना, बिठा के समझाए भी तो वो कभी भी नहीं समझते। समझाए भी तो अच्छा ये है वो है। मैं ना बाहर एक बंदे को मैंने बताया, कहता यार क्या कर रहे हो, मैंने कहा यार मैं ना ट्रेडिंग करता हूँ। कहता कि क्या ट्रेडिंग होती क्या है? मैंने उसे बताया, मैंने बाइनेंस की एप्लीकेशन ऑन की, मैंने उसे बताया, मैंने कहा यार ये ट्रेडिंग होती है, ठीक है, मैंने कहा ये ट्रेडिंग होती है।
तो कहता कि इसमें होता क्या, कहता पैसे इसमें कहाँ से आते हैं, पैसे इसमें कैसे कहते हैं। मैंने कहा भाई बैंक से पैसे बैंक में डिपॉजिट करो, ठीक है। अब बैंक की तरफ आप आ जाओ। बैंक की मैं थोड़ी सी आपको बाद में बताता हूँ कि बैंक की तरफ जाएंगे, ये नहीं कि नहीं जाएंगे, बैंक का भी बताऊँगा, मैं सब कुछ बताऊँगा। मैंने सब बताया कि मैंने कहा यार ये इसमें ऐसे इन्वेस्टमेंट होती है, ये चीज़ है, ये पेमेंट मेथड है बेसिकली। मैंने कहा ये पेमेंट मेथड होता है एक जगह पे दूसरी जगह पे ना पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए। तो कहता कि अच्छा। तो मैंने उसे बताया, मैंने कहा यार हम इजी लोड वगैरह करवाते हैं, जब फ़ोन से इजी लोड करवाते हैं हम उसे पैसे देते हैं ना। तो मैंने कहा वो बैलेंस हमारे फ़ोन में करता है। मैंने कहा वो बैलेंस हमारे फ़ोन में आ जाता है ना, पैसे हमारे फ़ोन में आ जाते हैं, हम उसे क्या देते हैं, पेपर करेंसी देते हैं ना। तो मैंने कहा हम उसे पेपर करेंसी देते हैं, वो हमें डिजिटल करेंसी दे देता है। इसी तरह मैंने कहा ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये डिजिटल करेंसी है, आने वाले कुछ दौर में पेपर करेंसी है ना वो ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ और क्या, सिर्फ और सिर्फ है क्या, सिर्फ जो हमारे टीनेजर्स को जो मार पड़ रही है ना, सिर्फ वो मार पड़ रही है, वो उनके अपने ही घर से मार पड़ रही है, अपने घर से। अब अपने घर से मार किस तरह पड़ रही है अब आपको ये जानना होगा। मैं बताता हूँ कि जी किस तरह मार पड़ रही है उनको। मार उनको इस तरह पड़ रही है जी, जनरेशन गैप है बहुत ज़्यादा, इतना कि ज़्यादा जनरेशन गैप है कि भाई मैं बता नहीं सकता। मैंने ना अपने दोस्त को एक को बताया, मैंने कहा यार इस तरह ना ट्रेडिंग करते हैं। मैंने कहा मैं करवा रहा हूँ। तो यार वो मेरे पेपर है, मैंने पढ़ना होता है, मैंने ये करना होता है, मैंने वो करना होता है। मैंने कहा यार 15 से 20 मिनट का काम है, एक लेक्चर मैंने कर लो सुकून से। मैंने कहा सुकून से बैठ जाओ आराम से। मैंने कहा कोई इतना नहीं होता कि यार ये करो वो करो। यार जिस बंदे ने पैसा कमाना है ना, जिस बंदे ने सालों में, वो कहता है कि मैं 3-4 सालों में मिलियनियर बन जाऊँ, भाई मेरी उसे बेस्ट एडवाइस है वो भाई इसमें आ जाए, क्रिप्टो करेंसी में वो आ जाए। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपके पास 50,000 है ना, तो अगर आप कहते हो कि यार इसका मुझे 3 गुना या 4 गुना मुझे ज़्यादा पैसे मिल जाए, तो आप यार वो 50,000 को आप होल्ड कर दो, किसी जगह किसी कॉइन में इन्वेस्ट कर दो। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैंने इस कॉइन में मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ये देखें आप। अब इसमें मैंने कुछ अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। मैं अगर करता हूँ जी भाई इस पर करता हूँ, ठीक है। अगर मैं ये देखें 2.37 इसकी अमाउंट है, इस टाइम चल रही है। मैं अगर जी $50 अगर मैं करता हूँ ना, मेरे पास $50 है, मैं $50 की मैं परचेसिंग करता हूँ, कॉइन लेता हूँ, मेरे पास आते हैं यार 21 कॉइन आते हैं मेरे पास, ठीक है। अब ये देखो अगर मैं इसे सेल करता हूँ ना, ये बाई का ऑप्शन है, ये सेल का ऑप्शन है। अगर मैं इसे सेल करता हूँ ना, मैं कहता हूँ कि यार ये 2.37 पे मैंने ख़रीदा था ना, मैंने बाई किया था इसे, मैं कहता हूँ कि यार ये ना 3.50 पे आ जाए, इस पे आ जाए। मतलब कि ये $2.50 एक मिनट, मतलब ये 2.100 आ गया। तो मैं कहता हूँ कि यार ये जो है ना मेरे जो हो जाए, ये 3.50 पे जब आए ना, तो मेरे ये सेल हो जाए। अब देखो पहली अमाउंट कितनी थी, 2.372, मतलब कि $2 इस कॉइन की प्राइस थी। जब इसकी कॉइन की प्राइस $3.50 हुई, ठीक है, वही मेरे $50 मेरे $73 में मेरे कन्वर्ट हो गए। अब मैंने ये देखो मैंने सेल ऑर्डर लगाया हुआ है भाई, ठीक है। मैंने सेल ऑर्डर लगाया कि जी 3.79 पे जाके मेरे जो है ना वो सेल हो जाए, कॉइन सारे सेल हो जाए। अब इसमें ये है कि पैसा डबल करना, ये बहुत आया यार, हाँ मुझे पैसे दो, मैं आपको इतना कर दूंगा, मैं आपको पैसे कर दूंगा। यार भाई आप खुद समझो, आप खुद देखो। क्रिप्टो करेंसी में आके ना, ये क्रिप्टो करेंसी में आके आप, मैं कहता हूँ 1 करोड़ कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। बंदे के पास थोड़े से सिर्फ पैसे हो ना,
थोड़े से पैसे हों, बंदा उसी से प्रॉफिट कमाता रहता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट। अब देखो सेंट्रल बैंक जो है, क्या सेंट्रल बैंक का जो लॉ है या उसके जो लॉस हैं, बैंकिंग के जो लॉस होते हैं ना सारे, अब बैंकिंग के जो लॉस हैं यार, वो सारे वर्ल्ड में एक ही चलते हैं, ठीक है। अगर सारे बैंकिंग के, अगर अब ये तो नहीं ना हो सकता कि मतलब कि जी पाकिस्तान के बैंकिंग के लॉ कोई और है, दुबई के हो रहे हैं, सऊदीया की हो रहे हैं, ये हो रहा है। जो सेंट्रल बैंक के लॉ हैं वो सभी में चलते हैं, ठीक है। अब देखो अगर सभी में चलते तो फिर पाकिस्तान के जो कार्ड हैं, पाकिस्तान के जो डेबिट कार्ड हैं या क्रेडिट कार्ड हैं, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड है, वो फिर क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते भाई? मुझे ये बताएं, मुझे सिर्फ इस बात का मुझे सिर्फ बता दें वो क्यों नहीं करते, क्या वजह? वकार ज़कात जी सुप्रीम कोर्ट गया, उसने कहा कि जी उसका केस चल रहा था ना वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा कि जी क्रिप्टो करेंसी का ना उन्होंने लेके गया कि बिटकॉइन के हवाले से हो गया कि यार पाकिस्तान में ना इसे इलीगल करें। उन्होंने कहा कि जी हमने तो कभी कहा ही नहीं है पाकिस्तान कि अपना बिटकॉइन इलीगल है। कहता अगर आपने ये नहीं कहा, अगर आपने ये ऑर्डर पास नहीं किया कि पाकिस्तान में बिटकॉइन इलीगल नहीं है, तो एफआईआर वाले क्यों लड़कों को फिर उठा उठा के वो ले रहे हैं, लेके जा रहे हैं, क्यों जेलों में डाल रहे हैं फिर लड़कों को, जो घर बैठे सुकून से जो अपना पैसा कमा रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं। भाई हम जब तक काम नहीं हो, हम तब तक कामयाब नहीं हो सकते यार, जब तक हमारी जनरेशन गैप जो है ना, जब तक जनरेशन गैप हमारा कम नहीं होगा, तब तक हम यार कामयाब नहीं हो सकते। बैठे हुए हैं जनरेशन गैप को लेके बैठे हुए हैं, ये हो गया वो हो गया, हमारे दौर में ये होता था, अब वो है। अब उनको भी पता है, उनको भी पता है कि भाई पहला दौर और था, अब दौर एडवांस है, तो भाई आने वाला जो दौर है वो और एडवांस है। तो क्या हमें ये टेक्नोलॉजी में मतलब कि हिस्सा नहीं लेना चाहिए? हमें क्या ये टेक्नोलॉजी में आना नहीं चाहिए? अब हर बंदा घर बैठे आराम से पैसे कमा सकता है, आराम से पैसे कमा सकता है, अगर उनके घर वाले उनको सपोर्ट करें तो, ठीक है। वो क्यों नहीं सपोर्ट करते यार? वो पैसे डूब जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यार एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती यार, क्या है यार ये पाकिस्तान है यार, पेंडू के पेंडू, मतलब के गांव से उठ के शहर में आगे, दिमाग फिर उनका वहीं पे गांव में बैठा हुआ है। यार मैं ये कहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि यार ये जो जनरेशन गैप है ना, ये बड़ों का और ये बच्चों का जो जनरेशन गैप है, मैं ये चाहता हूँ यार ये ख़त्म हो जाए। जब तक ये जनरेशन गैप ख़त्म नहीं ना होगा, तब तक हम टेक्नोलॉजी में जो हमारे टीनेजर्स हैं ना, वो आगे नहीं जा सकते, तब तक वो आगे जा ही नहीं सकते। अब मैं अपनी पर्सनली खुद बात बताता हूँ कि यार मैंने ना कहा कि मैंने घर से कहा, मैंने कहा यार मुझे ना थोड़े से पैसे चाहिए। कहते कि क्या करना? मैंने कहा मैंने चाहिए, मैंने ना कॉइन ख़रीदना। कहते क्या कॉइन ख़रीदना? मैंने कहा मैंने बिटकॉइन ख़रीदना। कहते अच्छा कितने का है जी? मैंने कहा कि जी है कोई बस 80 लाख का, 80 लाख का है। तो ना सभी मेरी तरफ देन है 80 लाख का। और मैंने कहा भाई बिटकॉइन जितने मर्जी का ले लो, आप 1500 का भी बिटकॉइन ले सकते हो, आप 50 का भी ले सकते हो, मिनिमम आप $11 का आप बिटकॉइन ले सकते हो, ठीक है। मतलब कि अब एक चीज़ है ना, मतलब कि जितना गुड़ डालना है उतना ही मीठा होता है ना, ये चीज़ है। और मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार मैंने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, मुझे थोड़े से पैसे दो, सिर्फ ज़्यादा नहीं। मैंने कहा मुझे सिर्फ 15-20 दिन के लिए मुझे पैसे दे दो, मैं आपको ये पैसे वापस करके दूंगा। नहीं जी नहीं, वो बिटकॉइन होता ही नहीं है, ये नहीं होता, वो नहीं होता यार, ये नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और मुझे यार गुस्सा आ गया, मैं ना उठ के ज़रा ऊपर आ गया अपने रूम में। अल्लाह की करनी क्या हुई, अल्लाह की करनी ऐसी हुई, मैं अपने कज़न्स को बताया। मैंने कहा यार इस तरह ना
टेक्निकल एनालिसिस है। तो मैंने किस तरह बिटकॉइन से, मैंने कहा यार मैं आपको ना एक न्यू वे बताता हूँ पैसे कमाने का। घर बैठे पैसे, मैंने कहा वेले रहते हो तुम लोग, आवारागर्दी करते हो, कभी इधर चले गए तो उधर चले गए, छोरापन। तो यार उन्होंने ना मतलब कि कुछ मुझे 3,000 दिया उन्होंने मुझे ना, 3,000। मैं वो 3,000 मैं पकड़ लिया। मैंने कहा अच्छा चलो 3,000 वो मैंने कॉइन ले लिए मैंने 3,000 के, और 1000 मैंने अपने से डाल दिया। मैंने 4,000 का ना मैंने कॉइन ले लिए। कुछ थोड़े से कॉइन आ गए, मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास कितने कॉइन आए। अभी एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ जी मेरे पास कितने कॉइन आए। हाय 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 हाय, एक मिनट यार। वो यार एक तो ना इतना कि मेरा दिमाग ख़राब हुआ है ना, मैं इतना की तरह मैं टेंशन में हूँ कि मैं बता नहीं सकता। हाँ ये देखें, मैंने कॉइन लिए जी, कितने कॉइन लिए, ट्रेड हिस्ट्री में सॉरी मैं आ गया। हाँ ये देखो मैंने ये कॉइन ले लिया। ये देखो ये आ गया। ये देखो मैंने ना 20 को आधा ले लिया। मैंने आधा कॉइन ना मैंने वहाँ तब मैंने लिया जी, $1 का था, 1.12 पे था आधा। मैंने ना ये जी आधा मैंने ले लिया कॉइन। मैंने आधा कॉइन ले लिया। मैं ना कुछ देर बाद मैंने उसे रखा, मतलब कि 1 हफ्ता मैंने रखा। 1 हफ्ते में रख के ना मैंने प्रॉफिट के साथ मैंने बाहर निकाल लिया और मैंने उसे दे दिए, पैसे दे दिए। सभी मतलब कि उसे जब मैंने बताया, मैंने कहा यार ये देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब जब मैंने उसे पैसे भी दिए ना प्रॉफिट के साथ, तो कहता है यार इतना थोड़ा प्रॉफिट, मैंने तो 3,000 दिया था ये। और मैं क्या भाई जितने पैसे दोगे उस हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा ना। तुम क्या कहते हो कि मैं 3,000 देके तो मैं तुम्हें 3 लाख दे दूँ? मैंने कहा इस तरह थोड़ा होता है। मैंने कहा 3,000 दिया है तो शुक्र करो तुम्हें पैसे मिल गए यार। तुम्हें 1,000 एक प्रॉफिट हो गया, तुम्हें 1,000 का तुम्हें प्रॉफिट हो गया 1 हफ्ते में। मैं कहा 3,000 तुमने वैसे भी अगर तुम्हें रखते कहीं पर रखते तो यार वो तुम्हारे 4,000 हो जाने थे परे परे। मैंने कहा मैंने तुम्हें 1 हफ्ते में मतलब 3,000 ले गया, मैंने तुम्हें 4,000 दे दिया है, तो ये थोड़ा है। फिर वो बाद में कहता है नहीं नहीं यार जितने पैसे कमाने थे लोगों ने कमा लिया बिटकॉइन से, बिटकॉइन में अब कुछ नहीं है। अरे भाई बिटकॉइन में अभी भी बहुत कुछ है, बिटकॉइन में अभी भी बहुत कुछ है, बहुत पोटेंशियल है यार इस मार्केट में। सिर्फ ये क्या है जी, सिर्फ ये है कि जी जनरेशन गैप है। क्या है? जनरेशन गैप। जब तक यार ये जनरेशन गैप नहीं ना ख़त्म होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ यार गर्ल्स बाहर जॉब करना चाहती हैं, ठीक है। अब कई ऐसी गर्ल्स हैं, ठीक है, जो मतलब कि जिन्होंने ग्रेजुएट हो चुकी हैं, ठीक है, जो पढ़ चुकी हैं, ठीक है। सिर्फ वो क्या कि जी घर में बैठी हुई हैं, ठीक है। मैंने उसे कहा कि मैं अपनी कज़न की बात बताता हूँ। मैंने ना उसे बिटकॉइन के हवाले से, मैंने क्रिप्टो करेंसी के हवाले से ना मैंने उसे सब कुछ बताया, A to Z मैंने उसे समझाया। उसके ना माइंड में थोड़ी सी बात आ गई, कहती हाँ यार काम तो वैसे अच्छा है। मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा है, बहुत पोटेंशियल है मार्केट में, या तुम आओ तो सही, मैंने कहा कुछ करो तो सही। कहती यार मुझे परमिशन नहीं मिलेगी। और मैंने कहा यार परमिशन की क्या चाहिए परमिशन, मुझे बताओ। मैंने कहा सब कुछ तो मैंने तुम्हें समझा दिया है, फ़ोन तुम्हारे पास है, लैपटॉप तुम्हारे पास है, बैठो 15-20 मिनट के लिए। मैंने कहा बैठो टेक्निकल एनालिसिस करो, चार्ट बनाओ, ठीक है। मैंने कहा बाय ऑर्डर लगाओ, सेल ऑर्डर लगाओ, चलो जी प्रॉफिट टपाटप प्रॉफिट।
नहीं यार, मुझे मुझे ना घर से परमिशन नहीं मिलेगी। मैंने कहा अच्छा चलो, परमिशन नहीं मिलेगी तो आपकी मर्ज़ी। अब ये चीज़ है, क्या है जी, जनरेशन गैप है बस जी। यार ये जनरेशन गैप को ख़त्म करना चाहिए यार। ये मैं नहीं, मुझे बड़ा गुस्सा आता है यार जब ना ये जो इतना जनरेशन गैप हो, ठीक है, एडवांस बच्चे पैदा हो रहे हों, ठीक है, बच्चा जमता बाद में है, फ़ोन उसको पहले की समझ होती है, और इतना जनरेशन गैप आ चुका है कि यार क्या करें यार, समझ में नहीं आता, कैसे बताएं, कैसे समझाएं। फिर कहते हैं कि जी हमारे बच्चे बागी हो गए, हमारे बच्चे बात नहीं सुनते। बच्चों ने खा के बात सुनी जब इतना ज़्यादा जनरेशन गैप रखा है। जनरेशन गैप ख़त्म करो तो यार बच्चे क्यों नहीं बात मानेंगे। ठीक है यार, या मेरी ना ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मतलब कि हर एक को ना इसमें आना चाहिए। अब मोस्टली टीनेजर्स क्यों नहीं आ रहे इसमें, कि यार उनको घर से परमिशन नहीं मिलती, कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। यार यार ये जनरेशन गैप ख़त्म करो यार, ये जनरेशन गैप ख़त्म करो यार। ये जो जिस जिसके पास में ये मेरी वीडियो जाए ना, वो अपने पेरेंट्स को यार वो खुद ही समझाएं, समझाएं। यार जब तक जनरेशन गैप नहीं ना ख़त्म होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। दुनिया इतनी मॉडर्न हो चुकी है, कहाँ पे पहुँच चुकी है, चाँद पे दुनिया पहुँच चुकी है, और यहाँ पे पाकिस्तान में जनरेशन गैप ही नहीं ख़त्म हो रहा जी। अभी अगर घंटा करना है टीनेजर्स ने, जब तक जनरेशन गैप नहीं ख़त्म होगा, फिर कहेंगे जी उसका बेटा देखो कितनी तरक्की कर गया, तुम नखट्टू के नखट्टू ही रहे। और यार ये ताने देना, खुदा का वास्ता है, ताने देना ये बंद करो अपने बच्चों को। जनरेशन गैप यार ख़त्म करो, जनरेशन गैप। जब तक ये जनरेशन गैप नहीं ना ख़त्म होगा, ये टीनेजर्स जो है ना, ये इसी तरह ये बस लफट्टू ही रहेंगे, कुछ नहीं कर सकते टीनेजर्स बाद में। आई होप यार थोड़ी थोड़ी सी बात आपको समझ आई होगी मेरी, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि यार ये जनरेशन गैप ख़त्म करो, ये जनरेशन गैप ख़त्म करो, ये क्रिप्टो करेंसी में आओ भाई, जो आगे फ्यूचर है। अब कुछ लोग कहेंगे जी ओ यार ये हमें बकवास कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ठीक है भाई, ना मानो, आपकी मर्ज़ी है। मेरा काम था यार बताना कि यार कुछ भला हो जाए, कुछ भला हो जाए। मैं यार सीरियसली इतना परेशान हूँ ना, इतना परेशान हूँ, मैं बता नहीं सकता। यार ये मैं पेरेंट्स को लेके यार मैं बहुत परेशान हूँ यार। ये जनरेशन गैप जो आता है ना पेरेंट्स में, ये बहुत है। मैं यार इतना का अप्रिशिएट करता हूँ उन फादर्स को, उन मदर्स को जो अपने बच्चों के साथ, जिन्होंने कहा जनरेशन गैप बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि इतना थोड़ा जनरेशन गैप है, पता ही नहीं चलता यार कि यार वो फ्रेंड्स हैं या बाप बेटा है या माँ बेटा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है यार इस तरह के जनरेशन गैप ख़त्म हो। जितना जनरेशन गैप ख़त्म होगा ना, आप अपने बच्चे को उतना ही ज़्यादा सक्सेस देख सकते हो। जब तक आप ये जनरेशन गैप नहीं ना ख़त्म कर सकते, तब तक आपका बच्चा कुछ नहीं कर सकता। आपके बच्चे को सबसे पहले ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होती है आपकी। जब एक बच्चे को घर से सपोर्ट नहीं ना मिलती, तब वो बच्चा कुछ नहीं कर सकता। यार अपने बच्चे को समझो, खुदा का वास्ता अपने बच्चों को समझो यार, उनको समझने की कोशिश करो। जनरेशन गैप ये ख़त्म करो, उनको पूछो कि यार अच्छा ये बात है, मुझे बताओ, मुझे कम्प्लीटली सारी बात बताओ, उनकी बात समझो। अगर वो आपको समझाना चाह रहे हैं, उनकी बात समझो यार, उनके माइंड से समझो बात कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। चलो यार ओके ठीक है भाई, मैं थोड़ा सा ज़रा चाट वगैरह बना लूँ। ज़रा हमारे घर में ज़रा फौत की हो गई है, एक डेथ हो गई है, तो वहाँ पे जाना है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में यार याद रखना, एक परेशानी है मेरी यार, सभी लोग दुआ करें यार, दिल से दुआ करें कि वो एक मुश्किलात आई हुई है, बस वो मेरे हक में ही हो। सब लोग यार दिल से दुआ करना यार प्लीज़। ओके यार, दुआओं में याद रखो। मैं यार आगे भी आपको मैं बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा यार ये बिटकॉइन से पैसे किस तरह कमाए जाते हैं। थोड़े से पैसों के साथ आप उस पैसे को कैसे डबल कर सकते हो, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। ओके, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।